मेरे पास क्रॉन कंपनी का 20 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जो कि इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये इन्वर्टर के MC4 कनेक्टर और थिम्बल वगैरह हैं। ये इन्वर्टर का वारंटी कार्ड और कैटलॉग बुक। इन्वर्टर की कम्युनिकेशन वायर अटैच की जाती है एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर। और ये इन्वर्टर का स्टैंड जो कि वॉल के ऊपर हैंग करेंगे, इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। वाईफाई डोंगल है, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये 1100 वोल्ट, ये इसका सिलेक्टर स्विच MPPT। यहाँ पर वाईफाई डोंगल लगेगी, यहाँ पे AC कनेक्शन किए जाएंगे। सोलर पैनल जो मैंने इंस्टॉल किए हैं वो कैनेडियन 615 वाट 14 सोलर पैनल मैंने वहाँ सामने लगाए हैं। जो कि स्ट्रक्चर जो मैंने तैयार किया है वो 16 सोलर पैनल का किया है। 18 सोलर पैनल ये मूवेबल स्ट्रक्चर के ऊपर लगे, ये भी मैंने ऑन ग्रिड के साथ अटैच कर दिए हैं। स्ट्रक्चर जो मैंने तैयार किया है वो 4 इंच का पाइप 12 गेज में, और C चैनल जो मैंने यूज़ किया है वो 1 फुट के अंदर 1.5 किलो है, जो कि 3.5 इंच का C चैनल है। ये अर्थिंग बोर किया हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ अटैच किया हुआ है। इसकी वायर पाइप में डालकर वहाँ पर लेकर गए हैं। बोर किया गया था ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर पहले अर्थिंग नहीं किया हुआ था, तो ये ट्रांसफार्मर के साथ हमने यहाँ पे लिंक कर दी है वायर इसकी। स्ट्रक्चर की टॉप साइड पे आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल की अलाइनमेंट किस तरह की गई है। सिस्टम हमारा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। DC ब्रेकर, इन्वर्टर, इसके बाद AC ब्रेकर वगैरह लगा दिए, और इसके साथ एक चेंज ओवर लगा दिया, जो कि पानी की जो मोटर है वो सोलर पे भी चलेगी और वापडा पे भी। सबसे पहले इसके DC वोल्टेज चेक किए जाएंगे। अब इसके वोल्ट आ रहे हैं 640 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि जो 14 सोलर पैनल की स्ट्रिंग है ये उसके वोल्ट हैं। 18 सोलर पैनल जो मूवेबल स्ट्रक्चर है उनके वोल्ट आ रहे हैं 885। ये वाला ब्रेकर है ये VFD का है, ऊपर ऑन होगा नीचे ऑफ होगा। VFD चलानी होगी तो ये वाला ब्रेकर ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, तो तब इसमें हमारा VFD में करंट आ जाएगा। AC वोल्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हम AC वोल्ट चेक कर लेते हैं इसके। 1 टू फेज 2 414 वोल्ट, फेज 1 टू फेज 3 416 वोल्ट, और फेज 2 टू फेज 3 416 वोल्ट। अब इसकी न्यूट्रल चेक कर लेते हैं। ये फेज 1 के वोल्टेज आ रहे हैं 240, फेज 2 के आ रहे हैं 241, और फेज 3 के आ रहे हैं 241 इशारे कुछ। अब इन्वर्टर को ऑन करने से पहले सबसे पहले DC ब्रेकर ऑन किए जाते हैं। ये स्ट्रिंग 1 का ब्रेकर ऑन हो गया, और ये स्ट्रिंग 2 का ब्रेकर ऑन हो गया। इसके नीचे लगा हुआ है सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच को हम ऑन करेंगे। क्रॉन का इन्वर्टर है हमारे पास 20 किलोवाट का। स्ट्रिंग 1 के वोल्ट आ रहे हैं 644, और स्ट्रिंग 2 के जो वोल्ट आ रहे हैं वो 888 आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एरर आ रहा है कि वॉल्यूम फॉल्ट 01, इसमें पावर नहीं आ रही। अब इसका AC ब्रेकर ऑन कर लेता हूँ मैं। ये साथ में प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, जो कि 10 सेकंड के बाद इंडोर के पास करंट आएगा। ये ऑन हो चुकी है। एक यूनिट जो है ना वो बना कर दे चुका है। 11 साढ़े 11 किलोवाट आ रहे हैं एनर्जी पर फेज़ के ऊपर। 15 इशारिया कुछ एम्पेयर जा रहे हैं, जो कि ये प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 15 इशारे कुछ 16 एम्पेयर पर फेज़ के ऊपर करंट जनरेट हो रहा है। और ये वाली मैंने लगाई SPD, और ये वाली जो घर का मेन ब्रेकर है ये उसके लिए लगाया गया है। ये इन्वर्टर के लिए ब्रेकर लगाया गया 4 पोल, और ये साथ में प्रोटेक्टर डिवाइस लगेगी ये, जो कि ओवर वोल्टेज होंगे, कम वोल्टेज होंगे, या फेज़ कम आएगा या न्यूट्रल में फेस आएगा तो ये कट ऑफ करा देगी इन्वर्टर को प्रोटेक्शन डिवाइस। अब हमने चलाना है ट्यूबवेल को चलाने के लिए हमने क्या करना है, ये सेंटर वाला ब्रेकर को ऑफ करेंगे, जो कि एक स्ट्रिंग हमारी इस साइड से कट ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमने ये वाला ब्रेकर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर ये VFD के अंदर करंट आ जाएगा, और VFD को ऑन कर देंगे। ये ट्यूबवेल चल रही है 18 सोलर पैनलों पे। का लोगो है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। किसी ने भी अगर रब्ता करना तो इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे न्यू तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो आने वाली आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।